सोशल मीडिया खोलते ही क्या दिखता है? एकदम परफेक्ट, मोती जैसे चमकते दांत, वो हॉलीवुड स्माइल। ऐसा लगता है ना कि आजकल हर किसी के दांत अंधेरे में भी चमकते हैं। खैर, आज हम इसी चमक दमक के पीछे छिपे काले सच को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन असलियत तो बिल्कुल अलग है ना? हम सब ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें वही चीजें सबसे ज्यादा पसंद है जो हमारे दांतों पर सबसे गहरे दाग छोड़ती हैं। सोचिए, दिन की शुरुआती कड़क चाय या कॉफी के बिना होती नहीं है। खाने में हल्दी है, मसाले हैं, हर चीज में गहरा रंग है। और इन सब के बावजूद एक अजीब सा प्रेशर है कि दांत भाई वो तो एकदम सफेद टाइल्स जैसे चमकने चाहिए। तो फिर होता क्या है? एक तरफ है हमारी असल जिंदगी, हमारी बायोलॉजी, और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया के ये फिल्टर्स। इसी गैप ने एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी है कि लोग अपने दांतों को सफेद करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और इसी चक्कर में वो अक्सर ऐसे खतरनाक DIY ट्रेंड्स के झांसे में आ जाते हैं जो वायरल तो खूब होते हैं लेकिन सेहत के लिए बेहद हानिकारक हैं। तो इससे पहले कि हम दांतों को चमकाने के तरीकों पर बात करें, ये समझना जरूरी है कि भाई ये पीले होते ही क्यों हैं। इसका सारा राज ना हमारे दांत के बनावट में ही छिपा है। देखिए, हमारे दांत की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे कहते हैं इनेमल। अब इसे ना एक फ्रॉस्टेड ग्लास यानी कि धुंधले कांच की तरह समझिए। ये खुद पारदर्शी होता है, लेकिन इसके ठीक नीचे जो परत है डेंटिन, वो प्राकृतिक रूप से ही पीली होती है। तो हमारे दांतों का जो रंग हम देखते हैं वो असल में इसी पीले डेंटिन का है जो उस धुंधले कांच जैसे इनेमल से छनकर दिखता है। ये सिंपल सी बायोलॉजी है। तो चलिए अब बात करते हैं उन सबसे पॉपुलर और खतरनाक DIY नुस्खों की जो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। ये नुस्खे न सिर्फ काम नहीं करते बल्कि दांतों को हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं। हाँ, तो ये है इंटरनेट का शायद सबसे पुराना और सबसे खतरनाक DIY हैक। इसमें होता क्या है, एक बहुत ही ज्यादा रगड़ने वाली चीज यानी कि एक अब्रेसिव और एक बहुत तेज तेजाब यानी एसिड, इन दोनों को मिला दिया जाता है। अब होता यह है कि नींबू का एसिड इनेमल को, मतलब उस बाहरी परत को बिल्कुल नर्म कर देता है, और फिर बेकिंग सोडा उस नर्म परत को बेरहमी से खुरच कर निकाल देता है। सोच कर देखिए, ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी महंगी गाड़ी पर पेंट को गलाने वाला केमिकल छिड़के और फिर उसे कंकड़ पत्थर से रगड़ दें। ये नुकसान परमानेंट है क्योंकि इनेमल एक बार गया तो वापस कभी नहीं आता। ओके, अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर, एक्टिवेटेड चारकोल। इसकी मार्केटिंग तो ऐसी की जाती है जैसे ये कोई जादुई चुंबक हो जो दांतों से सारे दाग और गंदगी खींच लेगा। लेकिन क्या इस दावे में जरा भी सच्चाई है? सच तो ये है कि एक्टिवेटेड चारकोल और कुछ नहीं, बस रेगमाल है। जी हाँ, सैंडपेपर। ये एक बहुत ही खुरदरी चीज है जो दांत की सतह को बस खरोचती है। और मजे की बात देखिए, मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है। लोग दांतों को सफेद करने की कोशिश में असल में उन्हें घिस-घिस कर और ज्यादा पीला बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो सफेद इनामिल की परत घिसती जाती है, उसके नीचे का पीला डेंटिन और भी साफ-साफ दिखने लगता है। तो ये जो खुरदुरे DIY तरीके हैं, इनके सिर्फ बुरे नतीजे नहीं होते, बल्कि इनसे गंभीर और परमानेंट डैमेज होता है। और ये सिर्फ दांतों के दिखने का मामला नहीं है, ये भयंकर दर्द और सेहत से भी जुड़ा है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, एनामल का घिसना एक परमानेंट नुकसान है। एक बार ये परत चली गई तो शरीर इसे दोबारा नहीं बना सकता। और जब एनामल घिस जाता है तो दांत कमजोर और पतले हो जाते हैं और उनके टूटने या क्रैक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इन नुस्खों के साइड इफेक्ट्स सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। जब एनामल घिस जाता है तो डेंटिन की हजारों छोटी छोटी नसें खुल जाती हैं। नतीजा, कुछ भी ठंडा या गर्म खाने पीने पर बिजली के झटके जैसा तेज दर्द होता है, जिसे डेंटिस्ट जिंगर्स कहते हैं। और तो और ऑनलाइन मिलने वाले ये जो अनाप शनाप जेल और ट्रे होते हैं, वो मसूड़ों को बुरी तरह जला भी सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये सब इतना खतरनाक है तो फिर सही और सुरक्षित तरीका क्या है? चलिए अब इन खतरनाक मिथकों को पीछे छोड़कर दांत सफेद करने के पीछे के असली साइंटिफिक तरीके को समझते हैं। देखिए, जो खतरनाक मिथक हैं वो दांतों को बाहर से खुरचते हैं, लेकिन असली और सेफ व्हाइटनिंग का तरीका बिल्कुल उल्टा है। ये केमिस्ट्री पर काम करता है। मतलब उस धुंधले कांच को बाहर से घिसना नहीं है, बल्कि रंग को अंदर से बदलना है।
यहाँ रेगमाल नहीं, यहाँ साइंस और केमिस्ट्री काम आती है। तो ये जादू होता कैसे है? बहुत सिंपल है। पेरोक्साइड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एनामल के अंदर से गुजरकर सीधे डेंटिन तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो एक्टिव ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये ऑक्सीजन दाग के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के केमिकल बॉन्ड पर हमला करता है और उन्हें तोड़ देता है। इससे दाग के मॉलिक्यूल्स रंगहीन हो जाते हैं। तो दाग को हटाया नहीं जाता, उसे बस अदृश्य बना दिया जाता है। और सबसे जरूरी बात, एनामल बिल्कुल सुरक्षित रहता है। लेकिन एक मिनट, पेरोक्साइड एक पावरफुल केमिकल है। इसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए दांत सफेद करवाने का जो सबसे सेफ और सबसे अच्छा तरीका है, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, वो हमेशा एक डेंटिस्ट की देखरेख में ही होता है। आमतौर पर डेंटिस्ट के पास दो मेन सेफ ऑप्शन होते हैं। पहला, इन ऑफिस व्हाइटनिंग। इसमें 1 घंटे में ही तुरंत रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन जेल का इस्तेमाल होता है और मसूड़ों को एक शील्ड से प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कस्टम टेक होम ट्रे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, करीब 2 हफ्ते, क्योंकि जेल की पावर कम होती है। पर इसका फायदा ये है कि इसे घर पर आराम से किया जा सकता है और सेंसिटिविटी पर कंट्रोल ज्यादा होता है। तो मान लीजिए आपने सही तरीके से दांत व्हाइटन करवा लिए। अब अगला सवाल, इन नतीजों को मेंटेन कैसे किया जाए? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा नियम है और एक आखिरी सलाह है जो हमेशा याद रखनी चाहिए। द वाइट टी शर्ट रूल। मतलब जो चीज एक सफेद टी शर्ट पर दाग लगा सकती है, वो दांतों पर भी दाग लगाएगी। सिंपल। तो अगली बार जब कॉफी, रेड वाइन या हल्दी वाली करी खाएं पिएं, तो उसके बाद बस पानी से कुल्ला कर लें। इससे दाग जमने का चांस बहुत कम हो जाता है। और आखिर में एक बात जरूर याद रखिएगा, एक हेल्दी स्माइल कई खूबसूरत शेड्स में आती है। अगर दांत किसी कागज की तरह एकदम सफेद नहीं है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। हल्का पीलापन सेहतमंद दांतों की निशानी भी हो सकता है। सबसे जरूरी है अपने एनामल की इज्जत करना, उसे बचाकर रखना। तो आखिर में बस यही सवाल है, क्या थोड़े समय के लिए सफेद दिखने वाले दांतों के लिए उन्हें हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाना समझदारी है? अपनी सेहत को इंटरनेट के वायरल ट्रेंड्स पर छोड़ने से पहले हमेशा साइंस पर भरोसा करें, क्योंकि एक खूबसूरत स्माइल किसी झूठे प्रचार की नहीं बल्कि असली और सुरक्षित देखभाल की हकदार है।